हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स। आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर के बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में हम बातें करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये आपकी फीलिंग्स है। ओके, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे दिख रहा है, सबसे पहले साइन बताती हूँ आपका, वो भी तो साइन है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किसी भी राशि के आप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब राशि मौजूद है। ठीक है, नंबर्स की बात कर लेते हैं तो कुछ स्पेशल नंबर जैसे कि नंबर 6, नंबर 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 366 इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। देखो भाई, इस रिश्ते में ना ऐसा हो चुका है आपका कि आप इस रिश्ते में ना पूरा जैसे ना इस रिश्ते में ना पूरी तरीके से ना तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो, आप पूरे तरीके से दर्द में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप इस रिश्ते को ना, जैसे इंसान बीमार हो जाता है तो उसको दवा दी जाती है, मेडिसिन, उपचार किया जाता है उसका कि वो ठीक हो जाए। तो वो जो मेडिसिन है ना वो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने पार्टनर को। ठीक है, तो वो मेडिसिन जो है ना आप अपने पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हो। मैं यहाँ पे काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो रिश्ते हैं, आप उस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए, आप उस पर्सन के साथ कंटिन्यू करने के लिए, इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए यस रेडी हो। और मुझे दिखता है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका इतना कनेक्शन है, ठीक है ना, उस रिश्ते में आप इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब ये इम्प्रूवमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आप हीलिंग करवा रहे हो, चाहे आप कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवा रहे हो। ठीक है गाइस, आज इस वीडियो में ना काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपकी इंटेंशन, आपके इस रिश्ते की इंटेंशन काफ़ी अलग है। ठीक है, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और इस पर्सन के साथ जो रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप में कहीं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और मुझे लगता है कि वो चीज़ें शायद आपको नहीं मिल रही हैं, बट यस नियर फ्यूचर में वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ। ठीक है ना गाइज, यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि यस आपके इस रिश्ते में ना आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तरकीब लगा रहे हो ताकि जो है ना चीज़ें ठीक हो जाएं, नॉर्मल हो जाए, अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और आप इस रिश्ते को ना अच्छे तरीके से संभाल पाएँ। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में ना खुश रहना चाहते हो, इस रिश्ते को ना ऐसा नहीं करना चाहते हो जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस हो, सिर्फ़ और सिर्फ ये लगे कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। वो चीज़ें आप नहीं करना चाहते हो। आपका मन है, इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने का मन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के इस रिश्ते को है ना इग्नोर करने लगोगे या इस रिश्ते में ही इन्वॉल्व होने लगोगे। ऐसा भी नहीं है आपका। मुझे दिख रहा है कि भाई आप इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें सोच रहे हो, काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो। लग रहा है कि इस रिश्ते को आगे लेके जाना कंपलसरी है आपके लिए, कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी दिखाई दे रहा है मुझे दिख रहा है कि भाई आप इस रिश्ते को लेकर के ना पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, यानी कि इस रिश्ते के सपने देख रहे हो, या फिर कहें तो इस रिश्ते में जो है ना कुछ आपने अपना गोल बना के रखा है। ठीक है,
मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, इस पर्सन से ना आपको मिलने की चाहत बहुत हो रही है, नीड बहुत महसूस हो रही है आपको कि इस पर्सन से ना आप मिल के देखो, मिल के बातें करते हैं, मिल के देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बातें होती हैं ना कि मिल के होती हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाती हैं। तो वहाँ पे वो दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे मिल के और तब बातें करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि सच में ये चीज़ें तो होनी चाहिए, सच में ये बातें होनी चाहिए। लगता है जैसे कि जो पर्सन है एस ऑफ सॉर्ड्स, यस आप एक रिश्ते में एक प्रकार की नई शुरुआत या एक जो थॉट्स है ना आपके, वो थॉट्स ऐसे ऐसे हैं ना, आपको लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, क्योंकि ये पर्सन के लिए आप जो सोच रहे हो ना, आपकी बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, सच में यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि आखिर ये ओवर थिंकिंग क्यों है, आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हैं, आखिर ये सारा प्रॉब्लम है क्यों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बता रही हैं, जो कि काफ़ी लगता है ना जैसे कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही मुझे ना वीकनेस महसूस हो रहा है। ठीक है, आपके इस रिश्ते में ना बहुत वीक एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि चलो भाई आपके इस रिश्ते में कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है भी, ठीक है ना। तो यस मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके पार्टनर आपको लेकर के इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की वाइब, इस तरीके की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि आपका और इनका रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत सुंदर हो सकता है। ठीक है, सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। ठीक है, चलो कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। अब आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 9 of Pentacles, just a minute guys।